हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज जो है उस्तत फिर आ गई है राही परिवार पे आपके साथ जुड़ने। कल हमने जो है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान का जो है हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। हमने उसका मीनिंग समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य समझे थे और हम टाइप्स कर रहे थे। तो आज जो है हम टाइप्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सही, बढ़िया। चलिए बच्चे जुड़ जाए हमारे साथ, फिर हम कक्षा को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बच्चे जुड़ जाए, उसके बाद जो है हम करते हैं स्टार्ट। दोबारा से राही परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप लोग क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। चलिए तो हम तब तक देख लेते हैं हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, है ना। हमने मीनिंग कर लिया था, है ना, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे, मेथड्स हम करे थे, फंडामेंटल अप्लाइड हम लोगों ने जो है कॉजल तक पढ़ा था, है ना। हमने कॉजल तक पढ़ा था जहां तक मुझे याद है। नहीं, हमने कंपैरेटिव भी पढ़ा था, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, है ना। तो हम जो है आज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, सब तैयार? एक बार कमेंट सेक्शन में जोश दिखा दो जरा। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? खोजपूर्ण अनुसंधान यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी से अगर आप निकालें तो एक शब्द निकलेगा एक्सप्लोर, यानी कि खोजपूर्ण, यानी कि खोजपूर्ण जिसमें आप खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? विषय की खोज कर रहे हैं। जिस भी विषय पे आप खोज करना चाहते हैं, उसके बारे में और ज्ञान एकत्र करना चाहते हैं, उसको हम खोजपूर्ण अनुसंधान कहते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लोर करते हैं, आप खोज करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से जो है, जो अवेलेबल नॉलेज है, ज्ञान है, उसे इकट्ठा करते हैं। सही, आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है। आपको थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में पता होता है, विषय के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? रेलेवेंट यानी कि ऐसी जानकारी जो आपके काम की है, उसमें और वैसी जानकारी को जोड़ते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी कि कोई ऐसा विशेष सवाल जो होता है, उससे बेसिस पर हम जो है आगे का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। सही, और उसके समाधान यानी कि सॉल्यूशन तक जाने का प्रयास करते हैं। सही, चलिए अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है। कह रहे मान लीजिए आपको जो है मैटरनिटी के बारे में, है ना, थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अब आप जो है उसके बारे में और ज्ञान एकत्र करना चाहते हैं। तो जो भी चीजें आपको पता है और जो नहीं पता है, ये आपको पता है और जो नहीं पता है, जब आप अलग अलग सोर्सेस से उसकी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, तो आप इस गैप को, इस अंतर को जो है पूरा कर पाएंगे। तो जब आप सारे ज्ञान को, जितना भी अभी करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है उस विषय से रिलेटेड, आपको जो पता है और जो नहीं पता है, उसके बीच का अंतर जब आप पूरा करते हैं, तो हम उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। सही, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आती है फिक्स्ड रिसर्च यानी कि निश्चित अनुसंधान, यानी कि निश्चित अनुसंधान यानी कि जो फिक्स्ड है, जो पक्का है ना, कि ये तो भाई साहब यही रहेगा, ये क्या है? पक्का है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो फिक्स्ड रिसर्च है ना हमारी, जो हमारा निश्चित अनुसंधान है, वो किस पे निर्धारित है?
वो समय से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं का क्या है, एक शामिल रूप है। यानी कि जो समस्या से पहले, जो समय से पहले निर्धारित प्रक्रियाएं हैं, है ना, उसकी बात जो है निश्चित अनुसंधान करता है। यानी कि हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किन किन लोगों ने उसे देखा था और कितने प्रकार का था। सही, जब हम उसके बारे में जान रहे हैं जो समय से पहले ही हो चुकी है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग थे, किन्हों किन्हों ने देखा, किस प्रकार वो हुआ। तो ये जो है फिक्स रिसर्च का पार्ट, यानी कि निश्चित अनुसंधान का जो पार्ट है, बन जाएगा। आइए, उसके बाद उसी का उल्टा आता है फ्लेक्सिबल रिसर्च, यानी कि लचीला अनुसंधान। अब ये किसकी बात करता है, वो कह रहा है हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोसीजर है, यानी कि जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, हम उनको बदलने की अनुमति देते हैं। यानी कि हम अपने हिसाब से जो है प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को जो है बदल सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। किसमें, जब हम अनुसंधान में शामिल है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सही, आइए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक चिकित्सक है, ठीक है, एक डॉक्टर है जी, वो क्या करता है, वो केस स्टडी का मेथड यूज करता है। यानी कि वो क्या करता है, उपचार और पुनर्प्राप्ति से जो है क्या करता है, पेशेंट के सिम्टम की, उनको क्या तकलीफ है, जानने की कोशिश करता है। तो ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल का पार्ट होगा। अब यदि आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए 5 अलग डॉक्टर है, ठीक है, आप किसी एक के पास गए। अब उसी वक्त मान लीजिए क्या सारे डॉक्टर जब आपका पेट दर्द का इलाज करेंगे सब आपसे सेम सवाल पूछेंगे? मतलब ये तो हर कोई पूछेगा कि कल क्या खाया था, कैसे खाया था, पर क्या फिक्स सीरीज है कि पहले ये सवाल, फिर ये सवाल, फिर वो सवाल? वो हर डॉक्टर का अपना अलग तरीका है। तो उसमें क्या है, वो अपना प्रोसीजर अपने हिसाब से परिवर्तन ला रहा है, बदल रहा है, चेंजेस ला रहा है। सही, तो ये फ्लेक्सिबल रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है 3 चीजें आती हैं फ्लेक्सिबल रिसर्च में, यानी कि लचीला अनुसंधान में। एक आती है केस स्टडी, यानी कि जो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, यानी कि नृवंश विज्ञान का अध्ययन। सही, इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों से जो है उनके जीवन के बारे में जो है इन डेप्थ सवाल, यानी कि एक सवाल के जवाब से निकला हुआ जो जवाब आया उसी से सवाल बना दिया। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आपके जवाब से ही मैंने नया सवाल बना दिया। तो ये केस स्टडी में इन डेप्थ एनालिसिस जो है, इन डेप्थ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और ज्यादा गहराई में जो जाकर है उन सवालों के जवाब लेने के बाद जो है उस विषय की तह तक जो है जानने की हम कोशिश करते हैं। तो वो केस स्टडी यानी कि निवंश विज्ञान का पार्ट हो जाएगा। फिर है एथनोग्राफिक स्टडी, यानी कि कौन सी एथनोग्राफिक स्टडी कौन सी होती है, जब हम लोगों का पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, हम लोगों का जो है कल्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब भारत जो है उसमें कई प्रकार के लोग जो है रहते हैं, है ना, जिसमें हर कोई अपना रिलीजन और ये सब फॉलो करना, कल्चर फॉलो करना। आप साउथ साइड जाइए, है ना, वहां का कल्चर अलग है, आप नॉर्थ साइड आइए तो यहाँ का कल्चर अलग है। तो जो सारे लोग रल मिलके रहते हैं और अपना अपना कल्चर भी फॉलो करते हैं फ्रीडम के साथ, तो जब हम उनके कल्चर को स्टडी करते हैं कि किस प्रकार वो लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, रहन सहन क्या है, पहनावा कैसा है, तो ये जो है एथनोग्राफिक का पार्ट बन जाएगा। फिर आता है ग्राउंडेड थ्योरी। कौन सी? ग्राउंडेड सिद्धांत का अध्ययन। ये क्या कहता है? ये ऐसी थ्योरी है जिसपे हम जो है ज्ञान को एकत्र करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान को एकत्र करते हैं, ज्ञान को एकत्र करते हैं, फिर उसी ज्ञान का जो है विश्लेषण करते हैं, यानी कि उसको एनालाइज जो है हम करते हैं। चलिए
आगे देखते हैं। उसके बाद आता है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगमनात्मक अनुसंधान। आगमनात्मक अनुसंधान क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं आगमनात्मक अनुसंधान जो है वो एक सिद्धांत निर्माण का विधि है, यानी कि यहाँ पे जो है हम थ्योरी बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्योरी बनाते हैं। क्या करते हैं? थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बिल्ड करते हैं, थ्योरी बिल्ड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? हम जो है पहले ढूंढेंगे कि लोगों के अंदर क्या कोई, पहले हम लोगों से जानेंगे, जो भी हमारा रिसर्च अनुसंधान का विषय है हम लोगों से उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए मैंने ऐसे 5 जनों से जो है पूछा, ठीक है, मैंने 5 जनों से जो है एक विषय के बारे में पूछा, जो भी मेरा सवाल था। अब मुझे जवाब मिला, अब वो जवाब में देखूंगी क्या मैच कर रहा है, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं वो पूरी जनसंख्या के ऊपर क्या है अप्लाई कर दूंगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं कि आप जो है, जो लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, उनकी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। मान लीजिए कॉफी पीते हैं, उनकी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब इन 5 जनों में से मैंने जब बात करी 3 जनों से, तो 3 जनों ने मुझे बताया कि हाँ कॉफी पीकर काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इन 3 जनों से इकट्ठा करके मैंने रियल लाइफ के सब लोगों पे अप्लाई कर दिया कि जितने भी लोग कॉफी पीते हैं उनको काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये कैसी अप्रोच है? ये इंडक्टिव अप्रोच है, ये आगमनात्मक अनुसंधान का पार्ट बन जाएगा। तो वो हमें एक पैटर्न समझने के लिए क्या करती है, परिकल्पनाएं पेश करता है, और उसके साथ साथ हम जो है उसको जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि उस सिद्धांत को पूरी जनसंख्या के ऊपर लगा सकते हैं। सही, चलिए अब इसी का जो है हम स्टेजेस देखते हैं। 3 स्टेजेस यानी कि 3 स्तर जो है इसमें आते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन, यानी कि सबसे पहले हम लोगों से ज्ञान एकत्र करते हैं, यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। फिर है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कि हम देखते हैं क्या कोई पैटर्न जो है वो बन रहा है। अगर लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, सेम है, तो पैटर्न बन रहा है। उसके बाद जो है हम थ्योरी बनाते हैं। क्या करते हैं हम? सिद्धांत जो है हम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इंडक्टिव का उल्टा आता है डिडक्टिव रिसर्च, यानी कि निगमनात्मक अनुसंधान। निगमनात्मक अनुसंधान, अब यहाँ क्या हो रहा है? ये थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच है, यानी कि हम सिद्धांतों की परीक्षा लेते हैं। मैंने बोला कि एक थ्योरी बनी हुई है, ग्रेविटी की थ्योरी बनी हुई है कि हम सब जो है धरती के स्तर के ऊपर है, उड़ नहीं रहे ना हवा में जैसे स्पेस में होता है। अब ये क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जो है ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। धरती एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या होता है? ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो मैंने क्या करा, टेस्ट करने के लिए देखा यार ये जो पेड़ है वो भी धरती पे है, फिर मैंने देखा एक आदमी है वो भी धरती पे है, फिर मैंने देखा ये टेबल ये भी धरती पे है, मेरे दोस्त मेरी मतलब सब कुछ। तो जब मैंने इसको एक पे जाके टेस्ट किया, थ्योरी को मैंने असल जिंदगी में जब अप्लाई करके देखा या टेस्ट करके देखा, और अगर वो सही प्रूव हो गई तो इसका अर्थ क्या है? मैं उस थ्योरी को टेस्ट कर रही हूं, उन सिद्धांतों की परीक्षा ले रही हूं, और जब वो सही माने जाते हैं तो उसको हम निगमनात्मक अनुसंधान कहते हैं। सही, चलिए अब मैंने इसका एक कंपैरिजन लिखा है, ठीक है। एक है आगमनात्मक अनुसंधान और एक है निगमनात्मक अनुसंधान। सही, चलिए यानी कि इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। अब जो इंडक्टिव है ना, वो कैसी है? वो बॉटम अप है, यानी कि आगमनात्मक जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। कैसे जाती है? नीचे से ऊपर जाती है। अब नीचे से ऊपर कैसे जाती है? यानी कि ये कुछ लोगों से जो है ज्ञान इकट्ठा करेगी,
फिर उनसे जो है एक थ्योरी बनाएगी। क्या बनाएगी? थ्योरी बनाएगी। और यहाँ पर उल्टा है, ये बॉटम अप है, ओ सॉरी ये कैसी है? ये टॉप डाउन है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है। यानी कि यहाँ पे थ्योरी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि पहले से बनी हुई है। हम उस थ्योरी को जो है टेस्ट करते हैं, यहाँ थ्योरी बना रहे हैं, यहाँ थ्योरी को जांच रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, यहाँ जांच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बना रहे हैं, यहाँ जांच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम किस में यूज करते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। जब हम कोई नई खोज करते हैं तब हम जो है आगमनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। ये जो है ज्यादा सिस्टमैटिक है ना। कैसी है ये? व्यवस्थित है। ये कैसी है? व्यवस्थित विधि है। आगे वो कह रहे हैं यहाँ पे जो है ये लचीलापन है। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैसा है? लचीला है। कैसा है? लचीला है। और ये जो है थोड़ा सा क्या है? व्यवस्थित है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। यहाँ जो है गुणात्मक विशेषताएं देखी जाती है, क्वालिटेटिव देखा जाता है। यहाँ पे जो है मात्रात्मक विशेषताएं जो है वो देखी जाती है। तो यहाँ जो है हम क्या देख रहे हैं? गुणात्मक। और यहाँ जो है हम क्या देख रहे हैं? मात्रात्मक। क्या देख रहे हैं? मात्रात्मक। सही समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्वालिटेटिव। अच्छा ये हमने अभी पढ़ा गुणात्मक। अच्छा ये हम कर चुके, हम आगे बढ़ते हैं, वो दोबारा होगी। चलिए अब क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ तरीके होते हैं, किस प्रकार जो है आप गुणात्मक विधि। अच्छा एक सेकेंड, हमने इंडक्टिव डिडक्टिव करा, हमने ये नहीं करा, सॉरी। आइए तो क्वालिटेटिव रिसर्च, हाँ जी ठीक है। तो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध जो है उसके बारे में हम देखेंगे। अब ये जो है किसकी बात करता है? ये गुणों की बात करता है। किसकी बात करता है? गुणों की बात करता है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी करेंगे। बिहेवियर और एटीट्यूड को जो है स्टडी करते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों की क्या देखेंगे? धारणा देखेंगे, उनके परसेप्शन देखेंगे, धारणा देखेंगे, परसेप्शन देखेंगे, ओपिनियन देखेंगे और उनकी भावनाओं को देखेंगे। किसको देखेंगे? भावनाओं पे देखेंगे। तो इन सब के आधार पर जो है ये खोज जो है ये अनुसंधान किया जाता है ना, कि यह स्थिति में शामिल अर्थों और भावनाओं को प्राप्त करने के लिए विवरणों का उपयोग करता है कि कैसी व्यवस्था है और कैसा जो है इंसान उस वक्त में बिहेव कर रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी धारणा क्या है। सारी गुणों की बात जो है गुणात्मक अनुसंधान या शोध करता है। अब ये उसके क्या है? गुणात्मक के कुछ टाइप्स है, किस प्रकार से किया जाता है। जैसे 1-on-1 इंटरव्यू, जैसे यहाँ एक इंसान है और यहाँ एक इंसान है, तो टीवी चैनल पे देखते हैं ना, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो 1-on-1 इंटरव्यू है, एक सवाल पूछ रहा है, एक जवाब दे रहा है। तो ये किसका पार्ट है? क्वालिटेटिव का पार्ट है। फिर आता है फोकस ग्रुप, यानी कि आपने जो है कुछ लोगों को बिठाया ग्रुप के अंदर और उनसे आपने कह दिया कि इस पर्टिकुलर विषय के बारे में बातचीत करें और अपनी धारणा जो है सबके सामने प्रस्तुत कीजिए। फिर आता है एथनोग्राफिक रिसर्च। मैंने आपको अभी बताया कल्चर की जब हम स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कल्चर्स के बारे में, तो उसे एथनोग्राफी कहते हैं। तो ये गुणात्मक रिसर्च का ही पार्ट हो जाएगा। फिर आता है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम जब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, अपनी दृष्टिकोण डालते हैं, देखते हैं किस प्रकार जो है लोग उस विषय के बारे में सोच रहे हैं या अपनी असल जिंदगी में कैसे रूटीन क्या है लोगों का, वो आपके ना शोध के विषय के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी रखते हैं। चलिए
रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी बातें आपने ऑब्जर्व करी हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना जो है आवश्यक है। केस स्टडी मैंने आपको अभी बताया, जब आप किसी चीज की गहराई तक जाते हैं, है ना, और उसका तर्क ढूंढते हैं। चलिए, अब उसी का उल्टा आता है, क्वालिटेटिव का उल्टा क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान। अब ये किसकी बात कर रहा है? किसी मात्र की बात कर रहा है, मात्राओं की बात कर रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर या नंबर या फिर स्टैट्स की बात जो है ये कर रहा है। सही कि इस शोध में क्या होता है, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। आप प्रश्नों की जांच कैसे करते हैं? मापतोल से करते हैं। सही, और जो रिजल्ट भी आप देते हैं, जो आप प्रस्तुत करते हैं फाइंडिंग्स, वो ग्राफ या फिर मैप वगैरह से जो है करते हैं, है ना, तालिकाओं या फिर ग्राफ से करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रखा है कि मान लो एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने बोला कि जो लाल रंग की सेडान है और व्हाइट रंग की सेडान है वो कितनी बिक रही है ना। तो रिसर्च ने बताया कि रेड और व्हाइट सेडान जो है वो कितनी बिक रही है। उन्होंने ऐसे जो है ग्राफ से शो किया कि लाल वाली इतनी है ना, और व्हाइट में कुछ नहीं, तो व्हाइट शायद इतनी है, व्हाइट ज्यादा बिक रही है। तो ये क्या है? ये कंपैरिजन भी है, लेकिन ये जो मैं ग्राफ से प्रेजेंट कर रही हूं वो मात्रात्मक अनुसंधान का पार्ट हो जाएगा। चलिए, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा देखते हैं, कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है निगमात्मक तर्क। बिल्कुल सही बात है, ये जो है एक डिडक्टिव अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? डिडक्टिव अप्रोच है। तो एक लॉजिकल कोई तर्क होना जो है वो आवश्यक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि निष्पक्षतावाद होना जो है आवश्यक है। यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उसमें कोई भी बायसनेस, आपकी धारणा जो है आपकी फाइंडिंग्स के ऊपर गलत प्रभाव ना डाले। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी कि व्यवस्थित विधि जो है वो होनी चाहिए। व्यवस्थित विधि जो है वो होनी चाहिए। न्यूमेरिक डेटा, यानी कि आंकड़ों की बात की हो, यानी कि नंबर्स में प्रेजेंटेड हो। लार्ज सैंपल साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि 30 से ज्यादा जो होता है ना उसको हम बड़ा सैंपल साइज बोलते हैं। फिर आता है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि आप जो है सामान्यता बना सके, सैंपल का जो है रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लगा सके। फिर है स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन, यानी कि जो भी डेटा आपने एकत्र किया है आप स्टैंडर्डाइज करें, पहले से सोच के चले कि इतनी मात्रा जो है हमारी होनी चाहिए, और यदि आपका रिजल्ट उससे मैच करता है, सामान्य आता है, तो आपकी वो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रही है। फिर वो कहता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना, यानी कि आपके पास जो है जो भी आपने क्रियाएं करी हैं, जो पूरी प्रक्रिया फॉलो करी है, उसका जो भी रिजल्ट है वो आप नंबर्स में, स्टैट्स में जो है प्रस्तुत कर पाए। फिर आता है रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृति, यानी कि जो भी आपने बनाया है, अपना सारा डेटा प्रेजेंट करा है एक्सपेरिमेंट करके, उसका जो रिजल्ट आपने निकाला है वो क्या होना चाहिए? रेप्लिकेबल, यानी कि आप उसको प्रतिकृत कर पाए। सही कि मतलब बार बार सेम फाइंडिंग्स आ रही है तो वो डाटा जो है विश्वसनीय है, और कोई और अगर उससे कुछ पढ़ के समझना चाहे तो वो पॉसिबल हो। चलिए, अब एक छोटा डिफरेंस मैंने दोनों का लिया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। तो ये जो है क्या करता है? लोगों की धारणा दिखता है। ये क्या दिखता है? कब, कहां, कैसे, क्यों। क्वांटिटेटिव है ना, ये मौखिक इंफॉर्मेशन लेगा, ये ग्राफ के फॉर्म से न्यूमेरिकल डेटा लेगा। ये जो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि निगरानी रखना, फोकस ग्रुप, लोगों को बिठा के बातचीत करवाना, और इस प्रकार से करेगा। ये कैसे करेगा? सर्वे करेगा या फिर जो है अलग रूप से डेटा एकत्र करेगा। आइए, इसमें इन डेप्थ नॉलेज होती है,
गहराई तक जाते हैं। इसमें बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प होती है। ये उसी का हिंदी वर्जन यहाँ उन्होंने वही समझा रखा है, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध का। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये वाली खोज की बात करेगा। विस्तार में बताएगा किस चीज की बात हो रही है ना। यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल डेटा होता है, नंबर्स की बात होती है, और यहाँ पर लोगों की विशेषताओं और ओपिनियंस की बात होती है, लोगों की धारणा की बात होती है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है मिक्स्ड रिसर्च, यानी कि जब, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित, क्या बोलेंगे, मिश्रित। इसमें जो है हम गुणात्मक जमा मात्रात्मक दोनों को शामिल कर देते हैं, यानी कि गुण भी देखेंगे और मात्रात्मक यानी कि नंबर्स भी जो है हम देखेंगे, क्वालिटी एज वेल एज नंबर्स। सही, गुणात्मक यानी गुण, मात्रात्मक यानी कि नंबर्स भी जो है हम देखेंगे। सही, यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं परिणाम, ग्राफ से, शब्दों से और छवियों से भी जो है हम अपना रिजल्ट फाइंडिंग जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। सही, अब इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मान लो एक बंदा गाड़ी बनाता है, उसने जो है अपने कस्टमर है ना से पूछा कि भाई आप जो है हमारी गाड़ी खरीदने के बाद, चाहे लाल लो चिट्टी लो कोई भी लो, है ना, गाड़ी खरीदने के बाद एक सर्वे जरूर अटेंड करें, यानी कि आपको जो है एक मैसेज आएगा, उसके अंदर सवाल पूछे होंगे, आपको टिक करने होंगे जवाब, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के, तो वो जरूर कीजिएगा। अब ये जो है मिक्स्ड रिसर्च का पार्ट है। कैसे पार्ट है, आप जो है लोगों की इसमें जो है धारणा भी जान सकते हैं कि उनको आपकी गाड़ी कैसे लग रही है, सर्विस कैसी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो ये तो हो गया गुणात्मक। अब मात्रात्मक कैसे, रेटिंग के फॉर्म में। यदि आपके पास सारे लोगों का जो है कलेक्ट हो जाएगा, डेटा एकत्र हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं ना कि लाल की ज्यादा डिमांड है या व्हाइट की ज्यादा डिमांड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, कौन सा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक शोध अध्ययन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्णन करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो है हम बताते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं और उसका वर्णन जो है हम करते हैं। कोई भी एक विषय जिसके ऊपर आप शोध कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सारी डिटेल्स देते हैं, सारा ज्ञान वहां एकत्र करते हैं, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, यानी कि वर्णनात्मक शोध का जो है वो पार्ट बन जाएगा। सही, चलिए अगला आता है, डिस्क्रिप्टिव में ही ना दो भाग है, डिस्क्रिप्टिव में ही दो भाग है। एक है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। ठीक है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या कह रहे हैं वो कह रहा है हम ये देखते हैं कि जो भी स्टडी, जिस भी सब्जेक्ट पे, जिस भी विषय पे हम देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जांच रहे हैं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार वो चीज समय के साथ साथ जो है बदल रही है, बिना किसी भी चर को हेर फेर करे, बिना किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट करे, हम देखते हैं एक चीज वक्त के साथ साथ कैसे बदल रही है। समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए इसका एक और भाग है, वो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, यानी कि क्या बोलेंगे, क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान। सही, अब यहां वो क्या बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम एक पूरे ग्रुप को एक ही टाइम पर, है ना, एक ही समय पर जो है स्टडी करते हैं, उसके बारे में ज्ञान देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, हम उसको जांचते हैं। हम क्या करते हैं, जांचते हैं। एक ही समय पे बस जब पूरा ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो वो हो गया क्रॉस अनुभागीय। जब आप एक ही चीज को अलग अलग समय पे देख रहे हो, है ना, अलग समय पे देख रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया, एक सेकेंड,
जब आप अलग समय पर, है ना, अलग समय पर एक ही चीज को जांच रहे हो, एक ही चीज को जांच रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो हो गया अनुदय धैर्य अनुसंधान। और जब आप एक ही समय पर पूरे ग्रुप को, दो तीन चीजों को जांच रहे हो, तो वो हो गया क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। गला मेरा थोड़ा खराब है, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, तो आज जो है हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। वैसे हमने संप्रेषण करने का सोचा था, मगर कल हमारी क्लास जो है ये पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है हमने आज टाइप्स ऑफ रिसर्च को करा है। सही, और भी जो है हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, है ना। पेड कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप राही ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? आप जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से राही ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है स्टडी मटेरियल से फ्री क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप पेड कोर्स में जो है एनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप वहां कोर्सेज पे जाइए। पेपर 1 यूजीसी नेट का कोर्स आप खरीद सकते हैं। कोर्स वैसे 2999 का है, मगर केवल आज तक के लिए, आज 14 है, आज मकर संक्रांति है, आज तक के लिए जो है ये कोर्स मात्र 800 रुपए का आपको मिल रहा है। कल इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जो भी लेना चाहता है आज ही ले लीजिए, क्योंकि एक बार ऑफर खत्म हो गया फिर आप कहेंगे कि नहीं लिया, तो आप जो है ये ले सकते हैं। केवल 800 रुपए में आपको 6 महीने का यूजीसी नेट का पेपर 1 मिल रहा है। पूरे 6 महीने का कोर्स है। आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, रिवीजन होगी, मॉडल पेपर मिलेगा, पीवाईक्यू होंगे, और हर हफ्ते आपका वीकली प्रैक्टिस टेस्ट भी जो है कराया जाएगा। यदि आप पेपर 2 हिंदी से हैं तो राम सर पढ़ाते हैं, आप उनका कोर्स ले सकते हैं। उसमें जो है आपको पेपर 1 फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एनरोल कीजिए, देर ना कीजिए, आज आखिरी दिन है। सही, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। सही, हम जो है फिर से मिलेंगे, मिलते रहेंगे राही परिवार पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर होगा। सही, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। राही अध्ययन धाम आपकी सफलता के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। मैं कई वर्षों से आपके साथ अध्यापन कार्य में जुड़ा हुआ हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, बिहार हो और अदर स्टेट का हो, इन सभी में आप सभी के बेहतरीन रिजल्ट में मैं काम कर रहा हूं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। हमारे प्रयागराज में सब लोग नहाने जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति में मैं आप सबके साथ लेके आया हूं सभी कोर्स पर 50% तक की छूट। यानी कोई भी कोर्स हो, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कॉम्बो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी सभी राज्य ज्वाइन करना चाहें, या आप नेट जेआरएफ का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें, या आप बीपीएससी ज्वाइन करना चाहें, सभी कोर्स पर। और ये कहां मिलेगा? राही अध्ययन ऐप पर, राही अध्ययन धाम ऐप पर। ऐप पर ही कूपन कोड होगा, उसे आप अप्लाई कर दोगे, 50% ऑफ हो जाएगा। कोई कोड आपको अलग से नहीं डालना, वहीं पे कोड गिवन होगा, आपको केवल अप्लाई करना है बस, है ना। कैसे मिलेगा ये? और ये देखिए, है ना, नेट जेआरएफ पे भी 50% की छूट, और फर्स्ट पेपर में भी। सारे कोर्स में आप सबको बता दे रहा हूं। और कैसे ज्वाइन करना है? राही अध्ययन धाम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? राही अध्ययन धाम ऐप डाउनलोड करना है। फिर आपको रजिस्टर पे जाना है। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड, ये सब पासवर्ड आप अपना खुद डालेंगे, इन सबको सेट करना है। उसके बाद आपको पेड क्लास दिखेगी, ये ऐसे दिखेगा। इस पे आपको दिखेगा कौन सा कोर्स लेना है। उस पे बाई पे क्लिक करेंगे। आप जब बाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा यहां पे, है ना। उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ये देखो, अप्लाई कूपन, है ना। यहां पे कूपन दिया रहेगा, अप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा। कोई भी असुविधा है, कोई भी दिक्कत है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सारा नंबर इस पे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप किसी भी फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं, ये नंबर है ना। किसी भी कोर्स में 50% तक की छूट। इसमें मैं आपको कंटेंट की क्लासेस दूंगा
और वीकली मॉक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, PYQ की सीरीज दूंगा, आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, यानी सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा, आपको केवल पढ़ना है। डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे मॉक टेस्ट हुआ करेगा। 4 दिन के बाद एक दिन आपकी डाउट सेशन में बैठ के लूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, है ना। ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर, और मॉक टेस्ट आपके पेपर जैसा होगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये ऑफर 14 जनवरी तक है। कब तक? 14 जनवरी तक। जो भी ज्वाइन करना चाहे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है फोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। राही अध्ययन धाम आपकी सफलता के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। मैं कई वर्षों से आपके साथ अध्यापन कार्य में जुड़ा हुआ हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, बिहार हो और अदर स्टेट का हो, इन सभी में आप सभी के बेहतरीन रिजल्ट में मैं काम कर रहा हूं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। हमारे प्रयागराज में सब लोग नहाने जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति में मैं आप सबके साथ लेके आया हूं सभी कोर्स पर 50% तक की छूट। यानी कोई भी कोर्स हो, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कॉम्बो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी सभी राज्य ज्वाइन करना चाहें, या आप नेट जेआरएफ का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें, या आप बीपीएससी ज्वाइन करना चाहें, सभी कोर्स पर। और ये कहां मिलेगा? राही अध्ययन ऐप पर, राही अध्ययन धाम ऐप पर। ऐप पर ही कूपन कोड होगा, उसे आप अप्लाई कर दोगे, 50% ऑफ हो जाएगा। कोई कोड आपको अलग से नहीं डालना, वहीं पे कोड गिवन होगा, आपको केवल अप्लाई करना है बस, है ना। कैसे मिलेगा ये? और ये देखिए, है ना, नेट जेआरएफ पे भी 50% की छूट, और फर्स्ट पेपर में भी। सारे कोर्स में आप सबको बता दे रहा हूं। और कैसे ज्वाइन करना है? राही अध्ययन धाम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? राही अध्ययन धाम ऐप डाउनलोड करना है। फिर आपको रजिस्टर पे जाना है। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड, ये सब पासवर्ड आप अपना खुद डालेंगे, इन सबको सेट करना है। उसके बाद आपको पेड क्लास दिखेगी, ये ऐसे दिखेगा। इस पे आपको दिखेगा कौन सा कोर्स लेना है, उस पे बाई पे क्लिक करेंगे। आप जब बाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा यहां पे, है ना। उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ये देखो, अप्लाई कूपन, है ना। यहां पे कूपन दिया रहेगा, अप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा। कोई भी असुविधा है, कोई भी दिक्कत है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सारा नंबर इस पे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप किसी भी फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं, ये नंबर है ना। किसी भी कोर्स में 50% तक की छूट। इसमें मैं आपको कंटेंट की क्लासेस दूंगा, और वीकली मॉक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, PYQ की सीरीज दूंगा, आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, यानी सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा, आपको केवल पढ़ना है। डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे मॉक टेस्ट हुआ करेगा। 4 दिन के बाद एक दिन आपकी डाउट सेशन में बैठ के लूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, है ना। ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर, और मॉक टेस्ट आपके पेपर जैसा होगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये ऑफर 14 जनवरी तक है। कब तक? 14 जनवरी तक। जो भी ज्वाइन करना चाहे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है फोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। राही अध्ययन धाम आपकी सफलता के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। मैं कई वर्षों से आपके साथ अध्यापन कार्य में जुड़ा हुआ हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, बिहार हो और अदर स्टेट का हो, इन सभी में आप सभी के बेहतरीन रिजल्ट में मैं काम कर रहा हूं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। हमारे प्रयागराज में सब लोग नहाने जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति में मैं आप सबके साथ लेके आया हूं सभी कोर्स पर 50% तक की छूट। यानी कोई भी कोर्स हो, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कॉम्बो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी सभी राज्य ज्वाइन करना चाहें, या आप नेट जेआरएफ का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें, या आप बीपीएससी ज्वाइन करना चाहें, सभी कोर्स पर। और ये कहां मिलेगा? राही अध्ययन ऐप पर, राही अध्ययन धाम ऐप पर। ऐप पर ही कूपन कोड होगा, उसे आप अप्लाई कर दोगे, 50% ऑफ हो जाएगा। कोई कोड आपको अलग से नहीं डालना, वहीं पे कोड गिवन होगा, आपको केवल अप्लाई करना है बस, है ना। कैसे मिलेगा ये? और ये देखिए, है ना, नेट जेआरएफ पे भी 50% की छूट, और फर्स्ट पेपर में भी। सारे कोर्स में आप सबको बता दे रहा हूं। और कैसे ज्वाइन करना है? राही अध्ययन धाम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? राही अध्ययन धाम ऐप डाउनलोड करना है। फिर आपको रजिस्टर पे जाना है। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड, ये सब पासवर्ड आप अपना खुद डालेंगे, इन सबको सेट करना है। उसके बाद आपको पेड क्लास दिखेगी, ये ऐसे दिखेगा। इस पे आपको दिखेगा कौन सा कोर्स लेना है, उस पे बाई पे क्लिक करेंगे। आप जब बाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे,
है ना, उसके पहले कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ये देखो अप्लाई कूपन, है ना, यहां पे कूपन दिया रहेगा, अप्लाई कर देना, आपका हो जाएगा। कोई भी असुविधा है, कोई भी दिक्कत है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सारा नंबर इस पे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप किसी भी फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं, ये नंबर है ना। किसी भी कोर्स में 50% तक की छूट, इसमें मैं आपको कंटेंट की क्लासेस दूंगा और वीकली मॉक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, PYQ की सीरीज दूंगा, आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, यानी सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा, आपको केवल पढ़ना है। डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे मॉक टेस्ट हुआ करेगा, 4 दिन के बाद एक दिन आपकी डाउट सेशन में बैठ के लूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, है ना, ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर, और मॉक टेस्ट आपके पेपर जैसा होगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये ऑफर 14 जनवरी तक है। कब तक? 14 जनवरी तक। जो भी ज्वाइन करना चाहें फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है फोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा, स्वागत है आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। राही अध्ययन धाम आपकी सफलता के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। मैं कई वर्षों से आपके साथ अध्यापन कार्य में जुड़ा हुआ हूं। यूपी TGT PGT हो, नेट JRF हो, बिहार हो और अदर स्टेट का हो, इन सभी में आप सभी के बेहतरीन रिजल्ट में मैं काम कर रहा हूं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, हमारे प्रयागराज में सब लोग नहाने जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति में मैं आप सबके साथ लेके आया हूं सभी कोर्स पर 50% तक की छूट, यानी कोई भी कोर्स हो, नेट JRF TGT PGT कॉम्बो, चाहे आप TGT PGT सभी राज्य ज्वाइन कर